हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 14.2 का इंट्रोडक्शन। ठीक है ना। तो एक्सरसाइज 14.2 में हमें पढ़ना है इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन स्पेस के बारे में। ठीक है ना। इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन स्पेस के स्पेस में अगर कोई लाइन है तो उसका हम इक्वेशन किस तरीके से लिखेंगे वो हमें फाइंड करना है। ठीक है ना। उसमें भी पहला पॉइंट है इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट ए, जिसका पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर है एंड पैरेलल टू गिवन वेक्टर। ठीक है ना। हमें एक बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करना है जो किसी वेक्टर के क्या है, समांतर है। बात क्लियर हुई। ठीक है ना। तो बहुत ही ध्यान से और बहुत ही अच्छे से समझेंगे इसको, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, ये आगे बहुत काम आने वाला है। बात क्लियर हुई। ठीक है ना। जिस पॉइंट को हम जिस तरीके से बता रहे हैं उस पॉइंट को आपको उसी तरीके से याद रखना है। बात क्लियर हुई। ठीक है ना। उससे आपको क्या है, किसी भी क्वेश्चन को लगाने में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट ए एंड पैरेलल टू गिवन वेक्टर। ठीक है ना। तो सबसे पहले एक 3D कार्टेशियन प्लेन बनाएंगे जिसके अंदर जो गिवन पॉइंट है वो हम रखेंगे एंड गिवन वेक्टर जो है पैरेलल वेक्टर उस लाइन के वो हम रखेंगे। तो एक बार आप ध्यान से समझोगे इस पॉइंट को। ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो जाएगा आपका वाई एक्सिस एंड ये हो जाएगा आपका जेड एक्सिस और ये हो जाएगा आपका ऑरिजिन जिसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 0,0,0। बात क्लियर हुई। तो एक लाइन हमने मान लो इस तरीके से एक लाइन हमने एल ले ली। ठीक है ना। और ये जो लाइन है वो किसी पॉइंट ए, जो गिवन पॉइंट है उस ए से होकर पास हो रही है। ठीक है ना। और इस ए के कोऑर्डिनेट्स में मान लेता हूँ x1, y1, z1। बात क्लियर हुई। ठीक है ना। उसने कहा इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट, मतलब ये जो पॉइंट है ये हमें गिवन है और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे x1, y1, z1। बात क्लियर हुई। और उसने कहा एंड पैरेलल टू गिवन वेक्टर, तो एक वेक्टर जो इस लाइन के पैरेलल होगा वो हम लेंगे। मान लो यहाँ पर हमने वो वेक्टर ले लिया b वेक्टर जो इस पॉइंट ए से जाने वाली लाइन के क्या है, पैरेलल है या समांतर है। बात समझ भाई। ठीक है ना। तो हमें इस लाइन L का, ये इतना हमें गिवन है, तो हमें इस लाइन L का जो इक्वेशन होगी वो हमें फाइंड करनी है कि इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी। वैसे तो आपने इक्वेशन कई तरीके से पढ़ रखी होगी, जैसे कि आपने पढ़ रखा होगा पॉइंट स्लोप फॉर्म। ठीक है ना। आपने पढ़ रखा होगा 2 पॉइंट स्लोप फॉर्म, आपने पढ़ रखा होगा इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है ना। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या पढ़ रखा आपने, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है ना। तो और भी 1-2 तरीके हैं जो आपने पढ़ रखे होंगे लाइन के इक्वेशन में, लेकिन हमें इनके बारे में बात नहीं करनी है। ठीक है ना। हमें बात करनी है, अगर लाइन का इक्वेशन हमें निकालना है तो हमें वेक्टर इक्वेशन निकालनी है यहाँ पर। ठीक है ना। कि इस लाइन की जो वेक्टर इक्वेशन होगी, जनरल वेक्टर इक्वेशन, वो क्या होगी उसके बारे में बात करेंगे। तो जो हमें गिवन था वो हम लिख चुके हैं, यहाँ पर भी लिख लेते हैं। गिवन हमें क्या क्या है, गिवन है पॉइंट ए जिसके कोऑर्डिनेट्स हो गए आपके x1, y1, z1 एंड बी वेक्टर जिसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, आप लिख लो ai कैप प्लस bj कैप प्लस ck कैप। इस तरीके से आप लिख लो, या आप a1, a2, a3 लिख लो, आप कुछ भी लिख लो। ठीक है ना। आप इससे कन्फ्यूजन नहीं होना है आपको कि b यहाँ पर भी और b यहाँ पर भी है। ठीक है। ये जो b है ये स्केलर कंपोनेंट है j कैप का, ये हमें याद रखना है। तो क्या लिखा हमने, गिवन पॉइंट लिख लिया एंड गिवन वेक्टर जो है जो उस लाइन के पैरेलल है वो हमने लिखा। बात क्लियर हुई। अब हमें इस लाइन L का इक्वेशन निकालना है, तो मैंने इस पर एक पॉइंट लिया P जिसके कोऑर्डिनेट्स हो गए x, y, z। ठीक है ना। और ये पॉइंट P क्या है, एक जनरल पॉइंट है। ठीक है ना। मतलब कोई भी कहीं पे भी आप पॉइंट ले लो, इस पर आप इधर लेना चाहो तो इधर ले लो, उधर लेना चाहो तो उधर ले लो। तो आपको एक पॉइंट P लेना है जिसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे x, y, z। बात क्लियर हुई। लेट पॉइंट P ऑन अ लाइन। ठीक है ना। क्या हो गया वो, P x, y, z। हमने ये मान लिया कि इस लाइन पर एक पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे x, y, z। बात क्लियर हुई। ठीक है ना। तो मैंने ओरिजिन से इस पॉइंट A को मिलाया, मैंने ओरिजिन से क्या किया, इस पॉइंट A को मिलाया और ओरिजिन से ही मैंने इस पॉइंट P को मिला दिया इस तरीके से। बात क्लियर हुई। तो ये जो OA वेक्टर होगा जिसको हम A वेक्टर कह रहे हैं, ये पोजीशन वेक्टर हो जाएगा पॉइंट A का।
ठीक है ना, और ओपी वेक्टर को हमने कहा आर वेक्टर, ठीक है ना। तो हमें फाइनली ये आर वेक्टर जो होगा वो एक जनरल इक्वेशन होगी, ठीक है ना, जनरल वेक्टर होगा इस लाइन एल के लिए। तो इस लाइन एल का जो इक्वेशन निकालेंगे वो हमें आर वेक्टर में देगा, ठीक है ना। इस लाइन का जो इक्वेशन निकलेगा वो हमें कौन देगा, ये आर वेक्टर देगा। तो आर वेक्टर हमें फाइंड करना है कितना होगा, बात क्लियर हुई, ठीक है ना। तो सबसे पहले लिख रहे हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए कितना हो जाएगा, ओ ए वेक्टर, जिसको हमने क्या कहा, ए वेक्टर कहा, क्या हो जाएगा x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, इस तरीके से। बात क्लियर हो गई। पोजीशन वेक्टर हम लिख चुके हैं। आर वेक्टर क्या हो जाएगा, क्या लिख रहे हैं हम, आर वेक्टर पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P, क्या लिख रहे हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P, जिसको हमने कहा OP वेक्टर, क्या माना इसको हमने, आर वेक्टर, क्या हो जाएगा भाई, x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप। इतनी बात क्लियर हो गई। ये तो जो गिवन था उसमें से हमने निकाला है, ये हमने माना था पॉइंट P। अब देखो क्या AP वेक्टर आप निकाल सकते हो, AP वेक्टर क्या निकालना है हमें, AP वेक्टर, ठीक है ना। तो AP वेक्टर निकाल रहे हैं। तो क्या AP वेक्टर के लिए मैं बोल सकता हूं कि ये पैरेलल है B वेक्टर के, ठीक है ना। यहाँ देखो क्या AP वेक्टर B वेक्टर दोनों पैरेलल हैं, ठीक है ना। और कंडीशन ऑफ पैरेललिटी या कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी में मैंने आपको बताया था जब हमने वेक्टर पढ़ा था कि अगर मान लो कि ये A वेक्टर है एंड ये B वेक्टर है और ये अगर दोनों पैरेलल हैं एक दूसरे के, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस होगा कि A वेक्टर जो है वो इक्वल होगा B वेक्टर के। इनमें क्या डिफरेंस होगा, एक मैग्नीट्यूड का, दूसरा डिफरेंस क्या होगा, इनके डायरेक्शन का। ये हमने बात की थी जब दो वेक्टर आपस में क्या हो, कोलिनियर या पैरेलल हो। तो उसी तरीके से हम बोल सकते हैं कि AP वेक्टर इज पैरेलल टू B वेक्टर, देन AP वेक्टर इज इक्वल टू प्लस माइनस लैम्डा B वेक्टर। बात क्लियर हुई, ठीक है ना। तो हम अब लिख रहे हैं इक्वेशन, ठीक है ना, इक्वेशन लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ अ लाइन। बात क्लियर हुई, ठीक है ना। तो उसके लिए बाई ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, बाई ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन इन ट्रायंगल OAP, ठीक है ना। देखो ध्यान से समझना, OA का डायरेक्शन एंड AP का डायरेक्शन जो है वो सेम है, मतलब इस डायरेक्शन में है, एंड OP का डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है ना। तो क्या हम बोल सकते हैं इन ट्रायंगल OAP में कि OA वेक्टर प्लस AP वेक्टर इज इक्वल टू OP वेक्टर। क्या लिखा हमने, OA वेक्टर प्लस AP वेक्टर इज इक्वल टू OP वेक्टर। और OA वेक्टर कितना है, OA वेक्टर आ जाएगा आपका A वेक्टर, कितना है OA वेक्टर, A वेक्टर प्लस AP वेक्टर हमने अभी निकाला प्लस माइनस लैम्डा B वेक्टर। तो क्या लिखेंगे, प्लस माइनस लैम्डा B वेक्टर, एंड OP वेक्टर कितना है अपना R वेक्टर, ठीक है ना। तो इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट A वेक्टर एंड पैरेलल टू गिवन वेक्टर कितना हो जाएगा, R वेक्टर इज इक्वल टू A वेक्टर प्लस माइनस लैम्डा B वेक्टर। तो जो फाइनल हमारा इक्वेशन था वो हमने निकाला, R वेक्टर इज इक्वल टू A वेक्टर प्लस माइनस लैम्डा B वेक्टर। और इस इक्वेशन को हम कहते हैं वेक्टर इक्वेशन। क्या कहते हैं इसे हम, वेक्टर इक्वेशन, ठीक है ना। एक तो वेक्टर इक्वेशन होती है, एक कार्टेशियन इक्वेशन होगी। कार्टेशियन इक्वेशन को हम इसके बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं वेक्टर इक्वेशन की। तो वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट A एंड पैरेलल टू गिवन वेक्टर क्या हो जाएगा, R वेक्टर इज इक्वल टू A वेक्टर प्लस माइनस लैम्डा B वेक्टर, ठीक है ना। तो देखो इसमें हमें याद क्या रखना है कि सर आपने कहा था कि उन पॉइंट्स को आप अच्छे से याद रखना। हमें याद रखना है कि A वेक्टर क्या है, A वेक्टर है पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट A, जो गिवन पॉइंट है उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है A वेक्टर, और उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है x1 y1 z1, ये हमें याद रखना है। दूसरी बात, B वेक्टर एक पैरेलल वेक्टर है, इसमें जो B वेक्टर है वो क्या है, पैरेलल वेक्टर है टू गिवन लाइन। इस लाइन के जो पैरेलल वेक्टर है उसको हमने B वेक्टर माना, और उसके जो कंपोनेंट्स हैं वो क्या है A B एंड C, ये हमें याद रखना है। तीसरी बात कि R वेक्टर क्या है, R वेक्टर एक जनरल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है जिसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे x i कैप
प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ठीक है ना, इसके कंपोनेंट्स हो जाएंगे ये। तो ये बातें हमें कुछ याद रखनी है। इसके बाद में हम बात करेंगे कार्टेशियन इक्वेशन की। तो इसमें एक बात और कि जो डायरेक्शन है ए पी वेक्टर का एंड बी वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो सेम डायरेक्शन है ना। तो आप यहाँ से माइनस हटा के सिर्फ आप यहाँ प्लस लगा सकते हो कि ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर जो है वो हमें आर वेक्टर मिलेगा। बात क्लियर हुई, ठीक है ना। तो आप इसको कॉपी करेंगे एक बार, उसके बाद हम कार्टेशियन इक्वेशन की बात करेंगे। तो कॉपी करेंगे इसको। तो इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट ए एंड पैरेलल टू गिवन वेक्टर के अंदर हमने अभी समझा वेक्टर फॉर्म, ठीक है ना। हमने क्या समझा? वेक्टर फॉर्म, जिसे हम हिंदी में कहते हैं सदिश रूप। हमने इक्वेशन निकाली उस लाइन की सदिश रूप में, ठीक है ना। हमें क्या मिली? आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। बात क्लियर हुई, ठीक है ना। तो अब हमें निकालना है कार्टेशियन फॉर्म, और कार्टेशियन फॉर्म को हम कहते हैं कार्तीय रूप। वो किस तरीके से निकालेंगे वो हम देख रहे हैं। देखो, कार्टेशियन फॉर्म आपको हमेशा याद रखने की जरूरत नहीं है। अगर आपको वेक्टर फॉर्म अच्छे से पता है तो आप कार्टेशियन फॉर्म इजीली निकाल सकते हैं, और हम हमेशा ऐसे ही निकालेंगे कार्टेशियन फॉर्म जिस तरीके से हम सीख रहे हैं, ठीक है ना। तो कार्टेशियन फॉर्म को निकालना बहुत ईजी है। सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि आर वेक्टर क्या है, ए वेक्टर क्या है एंड बी वेक्टर क्या है। क्लियर है, ठीक है ना। देखो, आर वेक्टर हमने लिखा था ये, तो लिख देते हैं इसको एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर क्या है? x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप, ठीक है ना, प्लस लैम्डा। बी वेक्टर क्या है? ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी से के कैप। क्या लिखेंगे? ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। तो हमने लिखा आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, ठीक है ना। क्या निकाल रहे हैं हम? कार्टेशियन फॉर्म। तो देखो, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं एक बार। तो क्या मिलेगा? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप इज इक्वल टू x1 प्लस लैम्डा ए आई कैप, ठीक है ना। ऐड कर रहे हैं हम, प्लस क्या मिलेगा हमें? y1 प्लस लैम्डा बी जे कैप प्लस z1 प्लस लैम्डा सी के कैप। बात क्लियर हुई, ठीक है ना। ये हमें मिला। तो देखो, यहाँ में क्या दिख रहा है कि ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर दोनों क्या हैं? इक्वल हैं। अगर इक्वल हैं तो इनके जो आई कैप कंपोनेंट, जे कैप कंपोनेंट, के कैप कंपोनेंट्स होंगे, क्या वो भी इक्वल होंगे? यस होंगे। तो मैं लिख सकता हूँ कि x इज इक्वल टू x1 प्लस लैम्डा ए, कॉमा y इज इक्वल टू y1 प्लस लैम्डा बी एंड z इज इक्वल टू z1 प्लस लैम्डा सी। ऐसा हम बोल सकते हैं। बात क्लियर हुई, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर मैं x1 को इधर लेकर आऊँ तो x माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल टू मुझे लैम्डा मिलेगा। चेक करो, क्या लिख रहे हैं हम? x माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल टू लैम्डा, कॉमा y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू लैम्डा एंड z माइनस z1 अपॉन c इज इक्वल टू लैम्डा। बात क्लियर हुई। अगर ये तीनों लैम्डा का वैल्यू ये है तो ये आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। तो क्या लिख सकते हैं हम? x माइनस x1 अपॉन a प्लस इक्वल y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c इज इक्वल टू लैम्डा। और यही हमारी क्या है? कार्टेशियन फॉर्म। क्या बोलेंगे इसको? कार्टेशियन फॉर्म, या आप इसको बोलो कार्तीय रूप, ठीक है ना, उस लाइन के लिए। तो लाइन की दो इक्वेशन हमें मिली, एक तो वेक्टर फॉर्म में और दूसरी कार्टेशियन फॉर्म में, ठीक है ना। और इसमें भी हमें पता होना चाहिए कि जो आर वेक्टर है वो क्या होगा? एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड जे कैप। ये तो हो जाएगा क्या? आर वेक्टर, ठीक है ना। ए वेक्टर क्या हो जाएगा? एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप एंड बी वेक्टर क्या हो जाएगा? ए आई कैप बी जे कैप एंड सी के कैप। बात क्लियर हुई। और जो ए बी सी हैं वो इस बी वेक्टर के क्या हैं? डायरेक्शन रेशियोज हैं। जो ए बी सी हैं वो इस बी वेक्टर के क्या हैं? डायरेक्शन रेशियोज हैं। तो हमेशा याद रखना है हमें कि जो डायरेक्शन रेशियोज होते हैं वो अपॉन में होते हैं। बात क्लियर हुई, ठीक है ना। तो ये तो बात हुई इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट ए एंड पैरेलल टू अ गिवन वेक्टर, वेक्टर फॉर्म एंड कार्टेशियन फॉर्म, ठीक है ना। तो कॉपी कर लेंगे इसको एक बार। तो नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन स्पेस, इसमें सेकंड पॉइंट है इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स, ठीक है ना। तो दिए गए दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का हमें जो समीकरण है वो लिखना है। बात क्लियर हुई। ये भी दो फॉर्म में लिखेंगे, एक तो हम वेक्टर फॉर्म और दूसरा कार्टेशियन फॉर्म। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वेक्टर फॉर्म की। तो उसके लिए हम कार्टेशियन प्लेन में बना लेते हैं।
ये आपका हो जाएगा वाई एक्सिस, ये हो जाएगा आपका जेड एक्सिस, और इधर हो जाएगा आपका ये एक्स एक्सिस, ठीक है ना। तो एक लाइन है जो पास हो रही है कुछ इस तरीके से, थोड़ा सा और क्लियर बनाते हैं इसको, कि मान लो वो जो लाइन है वो इस तरीके से पास हो रही है एल, एंड ये हो जाएगा आपका ओरिजिन जिसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 0,0,0, और एक पॉइंट ए हमें यहाँ गिवन है जिसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे x1 y1 z1, ठीक है ना, कॉमा है बीच में, और एक पॉइंट हो जाएगा बी जिसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे आपके x2, y2, z2, इस तरीके से, ठीक है ना। और इस पॉइंट ए को मैं ओरिजिन से मिलाऊंगा, तो ये हो जाएगा ओ ए वेक्टर, इसको हम कह रहे हैं ए वेक्टर, एंड इस पॉइंट बी को अगर हम ओरिजिन से मिलाएंगे तो इसे हम कह रहे हैं बी वेक्टर, इस तरीके से, ठीक है ना। पॉइंट बी का पोजीशन वेक्टर हो जाएगा बी वेक्टर। बात क्लियर हुई, ठीक है ना। तो अब यहाँ लिख लेते हैं ये गिवन क्या क्या है हमारे पास। गिवन है पॉइंट ए x1, y1, z1, ठीक है ना, एंड पॉइंट बी क्या हो जाएगा x2, y2, z2। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए क्या लिख रहे हैं हम, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए, जिसको हमने ओ ए वेक्टर कहा, जो ए वेक्टर हो जाएगा क्या हो जाएगा x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, इस तरीके से। बात क्लियर हुई। दूसरी बात क्या लिख रहे हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी, जिसको हम ओ बी वेक्टर कहेंगे, जो बी वेक्टर लिखा हमने, क्या हो जाएगा x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। तो ये जो गिवन था वो हमने लिखा। बात क्लियर हुई। फिर हम यहाँ पर एक जनरल पॉइंट लेंगे P, जिसके कोऑर्डिनेट्स आपको पता है x, y, z होंगे, एंड जब मैं इस पॉइंट P को ओरिजिन से मिलाऊंगा तो ये मिलेगा हमें OP वेक्टर, जिसको हम कहेंगे R वेक्टर, ठीक है ना। तो क्या लिख रहे हैं हम, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P, क्या लिख रहे हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P इज इक्वल टू OP वेक्टर, जिसको हमने R वेक्टर कहा, क्या हो जाएगा x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप, इस तरीके से। तो अब हमें फाइंड करना है ये R वेक्टर, ठीक है ना। वेक्टर फॉर्म निकालेंगे सबसे पहले, क्या निकालेंगे, वेक्टर फॉर्म। तो इतना हमने जो गिवन था वो हमने लिख लिया। इस पॉइंट P को हमने माना है कि पॉइंट P एक इस लाइन के ऊपर ही है। बात क्लियर हो गई, ठीक है ना। तो बात कर रहे हैं कि इसका वेक्टर फॉर्म क्या होगा, इस लाइन L का जो इक्वेशन होगा उसमें जो वेक्टर फॉर्म है वो क्या होगा। तो सबसे पहले लिख लो बाई ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, बाई ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन इन ट्रायंगल कौन सा, OAP। क्या लिख रहे हैं हम, ट्रायंगल OAP। तो देखो OAP में क्या हो जाएगा, OA का डायरेक्शन एंड AP का डायरेक्शन, AP वेक्टर, OA वेक्टर का डायरेक्शन एंड AP वेक्टर का डायरेक्शन क्या है, सेम है, लेकिन OP वेक्टर का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ OA वेक्टर प्लस AP वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये OP वेक्टर। OA वेक्टर है A वेक्टर, AP वेक्टर अभी हम फाइंड करेंगे, एंड OP वेक्टर है हमारे पास R वेक्टर। बात क्लियर हो गई, ठीक है ना। तो देखो AP वेक्टर हम फाइंड कर रहे हैं कि AP वेक्टर क्या होगा। तो AP वेक्टर को फाइंड करने के लिए हम निकालते हैं AP वेक्टर। देखो AP वेक्टर क्या पैरेलल होगा AB वेक्टर के, ठीक है ना। AB वेक्टर क्या है, ये हो जाएगा हमारा AB वेक्टर, ये वाला। अब या तो आप इनको क्या बोलो, कोलिनियर है, AP वेक्टर एंड AB वेक्टर क्या है, कोलिनियर है। अगर वो दोनों वेक्टर कोलिनियर हैं, एक ही लाइन में संरेख हैं, तो हम बोल सकते हैं कि वो आपस में क्या होंगे, समांतर या पैरेलल भी होंगे। तो हमें लिखा AP वेक्टर इज पैरेलल टू AB वेक्टर। अब ध्यान से देखो AB वेक्टर क्या हो जाएगा, कहाँ लिखें, यहाँ लिख लेते हैं। AB वेक्टर क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट A, यही हो जाएगा, ठीक है ना। और पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट B क्या है, B वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट A क्या है, A वेक्टर, यानी AB वेक्टर को मैं बोल सकता हूँ B वेक्टर माइनस A वेक्टर। बात क्लियर हुई, ठीक है ना। तो AP वेक्टर क्या है, R वेक्टर। तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर कि जो AP वेक्टर होगा
इज इक्वल टू वो होगा लैम्बडा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। अगर वो दोनों वेक्टर पैरेलल या कोलिनियर हैं तो उनके बीच में क्या कंडीशन होगी, ये वाली। बात क्लियर हुई। देखो यहाँ पर तो था ये ए पी वेक्टर, ठीक है ना, और ये इससे बड़ा है ए बी वेक्टर, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस होगा, ये दोनों इक्वल होंगे। डिफरेंस किस बात का होगा, सिर्फ मैग्नीट्यूड का। इक्वल क्यों हो, क्योंकि उनका डायरेक्शन क्या है, सेम है। अगर डायरेक्शन अपोजिट होता तो मैं क्या करता, माइनस लगा देता, ठीक है ना। अभी मैं क्या बोल सकता हूँ कि ए पी वेक्टर एंड ए बी वेक्टर में क्या डिफरेंस होगा, सिर्फ मैग्नीट्यूड का। क्या मैग्नीट्यूड तो इनका क्या होगा, डिफरेंस होगा, अलग होगा, लेकिन ये दोनों क्या हैं, एक ही डायरेक्शन में है। बात क्लियर हुई, ठीक है ना। तो ए पी वेक्टर इक्वल टू लैम्बडा ए बी वेक्टर बोल सकते हैं। और ए बी वेक्टर हमारे पास कितना आ गया, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। इसका मतलब ए पी वेक्टर कितना हो जाएगा, लैम्बडा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। बात क्लियर हुई। ए बी वेक्टर जो होगा वो क्या होगा, पोजिशन वेक्टर पॉइंट बी यानी बी वेक्टर, पोजिशन वेक्टर पॉइंट ए यानी ए वेक्टर, यानी बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर हो गया हमारे पास ए बी वेक्टर। और ए बी वेक्टर और ए बी वेक्टर दोनों क्या है, पैरेलल हैं, तो उस कंडीशन में हम बोल सकते हैं कि ए पी वेक्टर इज इक्वल टू लैम्बडा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। बात क्लियर हुई, ठीक है ना। तो ए पी वेक्टर का जो भी वैल्यू है यहाँ पुट कर देंगे, क्या आ जाएगा, ए वेक्टर प्लस लैम्बडा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर। तो फाइनली आर वेक्टर इज इक्वल टू क्या मिला, ए वेक्टर प्लस लैम्बडा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। तो यही इक्वेशन हमारी क्या है, वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म आप बोलो इसको, या आप बोलो सदिश रूप, सदिश रूप, ठीक है ना। तो कॉपी कर लेंगे इसको एक बार, फिर समझते हैं। तो वेक्टर फॉर्म निकाल चुके हैं हम, इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स, ठीक है ना। तो वेक्टर फॉर्म निकाल चुके हैं, अब हमें निकालना है इसका कार्टेशियन फॉर्म क्या होगा, ठीक है ना। तो इसमें देखो आपको याद रखना है कि आर वेक्टर क्या है, ए वेक्टर क्या है, और बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर क्या होगा, ठीक है ना। तो इन बातों को हम थोड़ा सा याद रखेंगे, बहुत हेल्पफुल रहेगा हमारे लिए। तो लिख रहे हैं हम कार्टेशियन फॉर्म। देखो कार्टेशियन फॉर्म में डायरेक्ट लिखूंगा यहाँ पर, ठीक है ना, मैं रिलेट करूंगा इसको इससे। आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्बडा बी वेक्टर को हमने कार्टेशियन फॉर्म में लिखा, तो हमें मिला एक्स माइनस एक्स वन अपॉन ए इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन सी, ठीक है ना। तो इससे हम रिलेट करेंगे और इसको लिखेंगे, ठीक है ना। अब देखो इसको यहाँ लिख लेते हैं, वेक्टर फॉर्म क्या थी, आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्बडा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ठीक है ना। तो कार्टेशियन फॉर्म हमें लिखना है। इसका कार्टेशियन फॉर्म ये था जो इससे पहले हमने इक्वेशन देखी थी, ठीक है ना, जो एक पॉइंट से पास हो रही है और दूसरे वेक्टर के क्या है, पैरेलल है। तो देखो यहाँ पर हमने क्या किया, आपको पता है आर वेक्टर क्या होगा, एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप। ए वेक्टर क्या होगा, एक्स वन आई कैप वाई वन जे कैप जेड वन के कैप। बी वेक्टर क्या था, ए आई कैप बी जे कैप सी के कैप, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपने सिंपल क्या किया, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर किया, तो क्या करेंगे आप, एक्स माइनस एक्स वन, एक्स माइनस एक्स वन अपॉन ए। इस बी वेक्टर में से जो इसके स्केलर कंपोनेंट थे ए बी सी, उनको हमने अपॉन में डाला। बात क्लियर हुई। उसी तरीके से देखो यहाँ लिखेंगे, यहाँ मिलेगा आपको एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप, यहाँ पर एक्स वन वाई वन जेड वन, और यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। देखो इधर बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, एक्स टू माइनस एक्स वन, वाई टू माइनस वाई वन, जेड टू माइनस जेड वन मिलेगा। तो आपको यदि वेक्टर फॉर्म याद है तो आप कार्टेशियन फॉर्म इजीली लिख सकते हो वेक्टर फॉर्म को देखते हुए। तो लिखेंगे क्या हो जाएगा, एक्स वन एक्स माइनस एक्स वन, क्या लिखेंगे, एक्स माइनस एक्स वन। जब आप आर वेक्टर में से ए वेक्टर माइनस करोगे तो आपको मिलेगा एक्स माइनस एक्स वन, और अपॉन में क्या आ जाएगा, ये वाला, और इसके अंदर से क्या निकलेगा, एक्स टू माइनस एक्स वन, एक्स टू माइनस एक्स वन, ठीक है ना। क्या मिलेगा, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, एक्स टू माइनस एक्स वन, वाई टू माइनस वाई वन, जेड टू माइनस जेड वन। तो सिंपली लिखते जाओ, क्या मिलेगा आपको, वाई माइनस वाई वन अपॉन वाई टू माइनस वाई वन, ठीक है ना। सिंपली जेड माइनस जेड वन अपॉन जेड टू माइनस जेड वन। ये आपका आई कैप का कंपोनेंट, ये आपका जे कैप का कंपोनेंट, और ये के कैप का कंपोनेंट आ जाएगा। तो कार्टेशियन फॉर्म को हम सिंपली लिख सकते हैं वेक्टर फॉर्म को देखते हुए, तो इसको याद करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको वेक्टर फॉर्म अच्छे से पता है तो आप कार्टेशियन फॉर्म लिख सकते हो। बात क्लियर हुई, ठीक है ना। तो इनमें जो ए वेक्टर बी वेक्टर हैं, या बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर है, या जो आर वेक्टर है, उसको हमें बहुत ही अच्छे से समझना है कि वो है क्या एक्चुअल में, उसके बाद में ही हम इनको आगे करेंगे। बात क्लियर हुई, ठीक है ना। तो एक दो एग्जाम्पल देखेंगे इसके ऊपर कैसे होते हैं, कॉपी कर लेंगे आप इसको। तो एग्जाम्पल नंबर 6 स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। समझते हैं एग्जाम्पल के कैसे होंगे ऐसे क्वेश्चंस। बात क्लियर है, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 6 है, फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन passing through the point 5 2 minus 4 and which is parallel to the vector 3i cap plus 2j cap minus 8k cap, ठीक है ना। तो उसने कहा कि हमें एक लाइन का
कार्तीय रूप और वेक्टर रूप हमें फाइंड करना है, मतलब कार्तीय समीकरण और सदिश समीकरण हमें फाइंड करना है किसी एक लाइन का जो एक पॉइंट से पास हो रही है, ठीक है ना, और वो लाइन इस वेक्टर के क्या है, समांतर भी है। तो अगर मैं देखो इसको 3D कार्टेशियन प्लेन में अगर मैं इसे बनाऊं तो कुछ इस तरीके से बनेगा, जैसा कि हमने समझा था कि ये हो जाएगा आपका x एक्सिस, ये हो जाएगा y एक्सिस, ये हो जाएगा z एक्सिस, ओरिजिन और एक लाइन है। अब आपको ये पॉइंट A गिवन है जिसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 5, 2, -4, 5, 2, -4, और एक B वेक्टर आपको गिवन है जो इसके जस्ट पैरेलल है, ये वाला क्या हो जाएगा 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 8k कैप। तो और ये हो जाएगा आपका OA वेक्टर, जो OA वेक्टर है पोजीशन वेक्टर पॉइंट A, वो क्या हो जाएगा A वेक्टर। तो आपको सिंपली ये जो R वेक्टर है पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर वो आपको फाइंड करना है। बात क्लियर हुई? तो इसके लिए हमने जो वेक्टर फॉर्म था, वेक्टर फॉर्म वो हमने समझा था R वेक्टर इक्वल टू A वेक्टर प्लस लैम्डा B वेक्टर, और कार्टेशियन फॉर्म या जो कार्तीय रूप था वो हमने समझा था x माइनस x1 अपॉन a इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c। तो ये बातें हमने अभी सीखी, ठीक है ना। तो इनकी हेल्प से हमें ये क्वेश्चन, ये एग्जांपल सॉल्व करना है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में लिख लेंगे कि पैरेलल वेक्टर, लेट पैरेलल वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 8k कैप एंड पॉइंट ए क्या हो जाएगा 5, 2, -4। बात क्लियर हुई? अब वेक्टर फॉर्म की आपके पास इक्वेशन है और कार्टेशियन फॉर्म की भी आपके पास इक्वेशन है, तो इसमें सिर्फ आपको पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए निकालना है। सबसे पहले क्या निकालेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए, जिसे हम कहेंगे OA वेक्टर। क्या हो जाएगा, A वेक्टर हो जाएगा। कितना हो जाएगा A वेक्टर, 5i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप, इस तरीके से। बात समझ में आई? तो A वेक्टर हमारे पास आ गया। अब सिर्फ हमें R वेक्टर जो है, जो वेक्टर फॉर्म है वो हमें लिखना है। तो यहाँ लिख रहे हैं हम वेक्टर इक्वेशन। क्या लिख रहे हैं, वेक्टर इक्वेशन, या आप इसे बोलो सदिश समीकरण। क्या, सदिश समीकरण। क्या हो जाएगा, R वेक्टर इज इक्वल टू A वेक्टर प्लस लैम्डा B वेक्टर। R वेक्टर तो R वेक्टर है, A वेक्टर आपके पास कितना आ गया 5i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप प्लस लैम्डा। B वेक्टर अपने पास कितना है 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 8k कैप, ठीक है ना। तो सिंपली आपको सॉल्व करना है, ये आंसर आ जाएगा, या आप इतना भी छोड़ सकते हैं इसको यहाँ पर। तो ये आपका आ जाएगा क्या, वेक्टर इक्वेशन। बात क्लियर हुई? अब बात करते हैं हम कार्टेशियन इक्वेशन की। किसकी, कार्टेशियन इक्वेशन, या आप इसे कहो कार्तीय समीकरण, ठीक है ना। तो क्या है, x माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c। अब देखो x माइनस x1 क्या होगा, अब x कहाँ है, ये है A वेक्टर, इसके अंदर तो मिलेगा हमें x1 y1 z1। ये है B वेक्टर, इसके अंदर मिलेगा हमें A B C। तो क्या लिखेंगे हम, x माइनस x1, इट मीन्स x माइनस x1 क्या हो जाएगा 5 अपॉन A क्या हो जाएगा आपका 3। बात क्लियर है, ठीक है ना। आप चाहो तो यहाँ से भी लिख सकते हो x1 y1 z1 A B एंड C। तो क्या लिखेंगे, y माइनस y1 क्या हो जाएगा 2 एंड B क्या हो जाएगा 2 इज इक्वल टू जेड माइनस z1 क्या हो जाएगा -4, और माइनस माइनस क्या होगा प्लस, अपॉन c क्या हो जाएगा आपका -8। तो आपके पास वेक्टर इक्वेशन एंड कार्टेशियन इक्वेशन दोनों ही आ चुकी हैं। बात क्लियर हुई, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो हमें एग्जांपल्स मिलेंगे इस तरीके के, वो इस तरीके से हमें कंप्लीट करने हैं, सॉल्व करने हैं। तो कभी करेंगे इसको। तो नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 7। एग्जांपल नंबर 7 है, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स A एंड B, ठीक है ना। तो हमें 2 पॉइंट्स दे रखे हैं, उस पॉइंट से जाने वाली रेखा का हमें सदिश समीकरण लिखना है। हम सदिश समीकरण के साथ साथ कार्तीय समीकरण भी लिखेंगे, ठीक है ना। तो दोनों हम देख लेते हैं किस तरीके से लिखना है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में लिख लेते हैं, गिवन पॉइंट्स क्या लिखेंगे, A -1, 0, 2 एंड B 3, 4, 6, ठीक है ना। अब हमें 2 पॉइंट से जाने वाली रेखा का समीकरण लिखना है। तो सबसे पहले पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट A, पोजीशन
वेक्टर ऑफ पॉइंट ए इज इक्वल टू ओ ए वेक्टर, जिसे हम कहते हैं ए वेक्टर, क्या हो जाएगा माइनस आई कैप प्लस 2 जे कैप, सॉरी के कैप, ठीक है ना, क्योंकि जे कैप वाला लिख लेते हैं, जीरो है इसमें जे कैप वाला पार्ट, प्लस 2 के कैप, इस तरीके से मैं इसको लिखा। नेक्स्ट पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी, पॉइंट बी पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी, जिसको हम ओ बी वेक्टर कहेंगे, जो बी वेक्टर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 6 के कैप, इस तरीके से, ठीक है ना। तो आपके दिमाग में डायग्राम आ जाना चाहिए कि कुछ इस तरीके से इसका डायग्राम है। मान लो कि ये लाइन पास हो रही है, ये जेड एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, आपको एक पॉइंट ए गिवन है, एक पॉइंट बी गिवन है, इस तरीके से आप उनको ओरिजिन से मिलाओगे, आप एक पी पॉइंट मान लोगे जिसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे एक्स वाई एंड जेड, जिसको आपका हो गया आर वेक्टर, और ये आपको पॉइंट ए, आपको पॉइंट बी, ये हो जाएगा बी वेक्टर, ये हो जाएगा ए वेक्टर। तो आपको सिंपली ये आर वेक्टर निकालना है। इस तरीके से इसका डायग्राम बन गया। वैसे डायग्राम बनाने की कोई जरूरत नहीं है, आप इसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो। बात समझ में आई, ठीक है ना। तो इसमें सबसे पहले हम लिख लेते हैं वेक्टर इक्वेशन। वेक्टर इक्वेशन क्या हो जाएगी, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्बडा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। तो सिंपली सब कुछ तो है आपके पास, आप लिख दो आर वेक्टर क्या हो जाएगा, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर कितना है माइनस आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 2 के कैप, आपने लिखा ए वेक्टर प्लस लैम्बडा, आपको लिखना है बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। तो लिखेंगे बी माइनस ए, तो 3 माइनस माइनस प्लस आई कैप कितना हो गया 4 आई कैप, बी माइनस ए 4 माइनस 0 4 जे कैप, बी माइनस ए 6 माइनस 2 प्लस 4 के कैप। तो आपको ये मिल गया आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्बडा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। तो सिंपली सॉल्व करेंगे इसको, आर वेक्टर इक्वल टू क्या मिलेगा, अब देखो आई कैप कॉमन आ जाएगा, तो क्या मिलेगा इधर -1 प्लस लैम्बडा 4 आई कैप, 4 लैम्बडा आई कैप, या आप लिखो लैम्बडा 4 आई कैप इस तरीके से, प्लस इधर तो आपको मिलेगा नहीं, 0 है, इधर आपको कितना मिलेगा 4 लैम्बडा, क्या आ जाएगा जे कैप, प्लस इधर कितना मिलेगा आपको 2 प्लस 4 लैम्बडा इंटू के कैप। तो फाइनली जो वेक्टर इक्वेशन है लाइन का वो हमारे पास आ चुका है ये, ठीक है ना। अब हम लिखना है कार्टेशियन इक्वेशन। अगर आप लिखना चाहें तो क्या होगा, कार्टेशियन इक्वेशन क्या हो जाएगा भाई, क्या लिखते हैं x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1, ठीक है ना। तो देखो x तो x रहेगा, x1 क्या है जो a वेक्टर के अंदर कंपोनेंट्स होते हैं x1 y1 z1 वो, तो देखो x1 क्या है -1, ठीक है ना। कहाँ से लिखना चाहो, यहाँ से लिख लो, x1 क्या है -1 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1 अपॉन x2 माइनस x1। यहाँ से कर लो आप x2 माइनस x1, तो 3 माइनस -1 क्या हो जाएगा 4, और वही हमने 4 लिखा था यहाँ पर। ये आपके पास है x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1। तो सिंपली आप यहाँ से उठा के भी लिख सकते हो नीचे। बात क्लियर हुई, यानी x प्लस 1 अपॉन 4 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा y माइनस, अब देखो y1 कितना है, y1 है आपके पास 0, तो माइनस 0 अपॉन 4 इज इक्वल टू z माइनस z1 कितना है 2, यानी 2 अपॉन z2 माइनस z1 माइनस z1 कितना है 4। तो ये इसकी क्या हो जाएगी, कार्टेशियन इक्वेशन हो जाएगी। तो आपने वेक्टर इक्वेशन भी लिखी और कार्टेशियन इक्वेशन भी लिखी। बात समझ में आई। तो इस तरीके से हमें जितने भी एग्जाम्पल्स मिलेंगे लाइन के इक्वेशन के लिए, तो इस तरीके से हम उनको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो कॉपी करेंगे इसे भी।